एक बड़ी खबर यह आ रही है कि हमला किया गया है, बीजेपी के दफ्तर पर तोड़फोड़ की गई है, हमला किया गया है दक्षिण कोलकाता में। हमारे साथ न्यूज रूम से विवेक जुड़ गए हैं इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, क्या हुआ है पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में बीजेपी के दफ्तर पर हमला? माइक कौन सा? तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला किया है, तोड़फोड़ की है, बीजेपी कार्यालय पर यह तोड़फोड़ की गई है, जिसकी तस्वीरें हम सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं रिपब्लिक भारत पर। दक्षिण कोलकाता का बीजेपी दफ्तर है जहां पर यह तोड़फोड़ हुई है। हमारे साथ सुहेल मौजूद है न्यूज रूम से। सुहेल, क्या जानकारी मिल रही है? ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले ये हम आपको बता दें, बीजेपी के कोलकाता के ये भवानीपुर हेडक्वार्टर है, जहां पर टीएमसी के गुंडों ने, इनको गुंडे ही कहेंगे, ऐसे लोगों को कार्यकर्ता मत कहिए, टीएमसी के गुंडों ने लगभग 2 बजे के आसपास ये तोड़फोड़ की है। देखिए जरा, बीजेपी का कार्यालय जिसमें तोड़फोड़ की गई, देखिए कुर्सियों को तोड़ दिया गया है, सारी कुर्सियां तोड़ दी गई। इसके अलावा जरा फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखाएं, देखिए जरा, बीजेपी के झंडे जो लगे हुए थे वो सब तोड़ दिए गए, खिड़कियां तोड़ दी गई हैं। दूसरी तरफ आपको दिख रहा है एक और बोर्ड होर्डिंग लगा था, उसको भी तोड़ दिया गया है। और उसके बाद ये कार्यकर्ता दफ्तर के अंदर घुसे और दफ्तर के अंदर घुसकर टीएमसी के गुंडों ने तोड़फोड़ की है, अंदर का फर्नीचर तोड़ दिया है, कुर्सियां तोड़ दी हैं, लोगों से भी मारपीट की, इस तरह की खबरें मिल रही हैं। ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि एक तरफ ममता लोकतंत्र की दुहाई दे रही है, संविधान बचाओ चिल्ला रही है, लेकिन उन्हीं के कोलकाता में देखिए जरा बीजेपी के दफ्तर में किस तरह से तोड़फोड़ की गई है। देखिए जरा कुर्सियां अगर आप देख पा रही हो, रिपब्लिक भारत पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। जिस तरह से कल गवर्नर को ये कहना पड़ा था कि सभी जो सरकारी कार्यालय हैं वहां पर सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया जाए, अब लग रहा है कि जो बीजेपी कार्यालय हैं उनको भी अपने लिए सुरक्षा लेनी पड़ेगी, जिस तरह से अगर तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आएंगी जो टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किया है। अब से पहले जो कल रात से घटना हो रहा था, घटनाक्रम चल रहा था, उसमें वो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे थे, लेकिन अब वो सीधा हमला कर रहे हैं बीजेपी कार्यालय पर। बेशक कल से हम दिखा रहे हैं किस तरह से सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है, ट्रेन रोकी जा रही है, इसके अलावा आगजनी हो रही है, पुतले जलाए जा रहे हैं। लेकिन अब देखिए ये तस्वीरें बता रही हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में हालात क्या है। टीएमसी के कार्यकर्ता गुंडे बन गए हैं, पुलिस वाले टीएमसी के कार्यकर्ता बन गए। कुछ सूचना मिल रही है जी आशुतोष? इस घटनाक्रम में क्या कोई बीजेपी का कार्यकर्ता भी जख्मी हुआ है? क्या वो भी चोटिल हुए हैं? इससे जुड़ी अब तक अपडेट नहीं आई, लेकिन जिस तरह से हमला किया गया बीजेपी के हेडक्वार्टर पर अटैक किया कोलकाता से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सुहेल, आपके पास रुक करेंगे। जावेद, ये जो हमला हुआ है टीएमसी की तरफ से, क्या इसमें बीजेपी का कोई कार्यकर्ता भी जख्मी हुआ है? क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? तस्वीरें देखकर बयां करिए, आप चूंकि वहां पर मौजूद हैं। जी देखिए, जिस तरीके से अगर तस्वीर जो बयां कर रही है, भवानीपुर जो हेडक्वार्टर है बीजेपी का 74, वहां पर ये खबर आ रही है, ये आरोप है कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता है वो वहां पर दोपहर के वक्त उन्होंने बीजेपी के दफ्तर पे वहां पे हमला किया और उसके बाद वहां पे तोड़फोड़ की। हालांकि आधिकारिक तौर पे अभी इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली, लेकिन जिस तरीके से तस्वीर बयां की जा रही है उससे ये पता चल रहा है कि किस तरीके की वहां पर तोड़फोड़ हुई है। तमाम जो झंडे हैं बीजेपी के उसको नीचे गिरा दिया गया है और उस ऑफिस के पूरी तरीके से तोड़फोड़ की गई है। तो इस तरह से तस्वीर जिस तरह से बयां कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने अपने स्टेज से साफ कहा कि ये जो पूरा प्रोग्राम है, जो मीटिंग है, ये 8 तारीख तक चलेगा, लेकिन इस बीच किसी तरह की कोई भी जो रैली निकाली जाएगी उसमें किसी तरह का कोई भी प्रदर्शन ना हो, कोई भी शोर शराबा ना हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीर आ रही है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी भले ही मन से कह रही है कि शांतिपूर्वक होना चाहिए कोई भी प्रदर्शन अगर हो रहा है, लेकिन शांतिपूर्वक तो प्रदर्शन नहीं हो रहा है। कल शाम से ही लगातार जब से उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद धरना देना शुरू किया, टीएमसी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आ रही थी। उन्होंने रोड रोकी, जगह जगह तोड़फोड़ की और अब बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। बीजेपी यही सवाल पूछ रही है कि वो यही कह रहे हैं कि हम कैसे चुनाव प्रचार करेंगे इस तरह के माहौल में। जावेद के पास वापस चलेंगे। जी देखिए, जहां इस तरह की एक तस्वीर, जी जावेद बोलें। जी देखिए, जिस तरह से ये जो बीजेपी के भवानीपुर हेडक्वार्टर 74 तरह से ये टीएमसी पे आरोप लगा है कि उन्होंने वहां पर मारपीट की है, पूरी तरह से जो दफ्तर है वहां पे तोड़फोड़ किया। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त जो देख सकते हैं कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री और साथ ही राजीव कुमार यहां पर दिल्ली पुलिस माफ कीजिएगा जो कोलकाता कमिश्नर है वो यहां पर पहुंचे हैं और जो
कोलकाता का एक अवार्ड प्रोग्राम है, जो पुलिस का अवार्ड प्रोग्राम है, उसमें यहाँ पे शामिल हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वक्त स्टेज पे ये साफ जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर राजीव कुमार और डीजी और साथ में जो ममता बनर्जी वो यहाँ पर इस स्टेज को साझा कर रही है। इन तस्वीरों को देखकर जावेद कह सकते हैं कि हालात नॉर्मल नहीं हैं और आगे आने वाले दिनों में कुछ और ऐसे घटनाक्रम देखने को मिलेंगे चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा, क्योंकि ममता बनर्जी, उनकी पार्टी टीएमसी पूरी तरह से बौखला गई है। तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। जावेद जी बिल्कुल जिस तरीके से तस्वीर जो बयां कर रही है, क्योंकि ममता बनर्जी का साफ कहना था अभी कुछ देर पहले, उन्होंने अपने लोगों को, यहाँ पर जो लोग उनके समर्थक हैं उनको उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। जो रैली निकलेगी 8 तारीख तक, उसमें किसी तरह का कोई भी हंगामा नहीं होना चाहिए, ना ही किसी तरह का कोई बवाल होना चाहिए। जो रैली निकले वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से निकले, जो लोग यहाँ पर हैं वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे जमा हो। लेकिन जिस तरीके से ये घटना सामने आ रही भवानीपुर की, उसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं। जावेद, इन तस्वीरों के बाद, इस घटना के बाद बीजेपी के जो लोकल लीडर्स हैं उनका क्या कहना, उनका क्या रिएक्शन है? क्या वो पुलिस में कहीं कंप्लेन कराएंगे या उनका पुलिस के ऊपर से भरोसा उठ गया है? क्योंकि पुलिस और सीबीआई के बीच टकराव इस वक्त चल रहा है और टीएमसी के लोग ये सब कर रहे हैं बंगाल में। जी देखिए, जिस तरीके से तस्वीर कल जो बयां कर रही थी रात में, जिस तरीके से सीबीआई के इंट्रोगेशन के बाद से जब राजीव कुमार कोलकाता कमिश्नर, ममता बनर्जी उनके समर्थन में आ गई, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बीजेपी जो नेता है यहाँ के, वो कहीं ना कहीं अपने आप को जो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं वही ज़रूर मान रहे कि अगर हम शिकायत लेके भी जाएँ तो किसके पास जाएँ, क्योंकि चुनाव है जहाँ एक तरफ ममता बनर्जी का कहना है कि ये लोकतंत्र है, यहाँ सबका हक है, सब अपने बराबरी से अपनी बात रख सकता है। तो ऐसे में वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में जिस तरीके से बीजेपी के साथ इस तरह का कोलकाता में हो रहा है, तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे लोकतंत्र का यहाँ पर रखा और साफ तौर पर जिक्र किया कि बंगाल में जो अभी हालात हैं वो बेहद खराब हैं और अराजकता का माहौल है और तस्वीरें उसको और पुख्ता करती हैं। निश्चित तौर पर चुनाव आयोग इसका आशुतोष, जावेद से ये भी जान लेते हैं। जावेद, कैसे जाएंगे बीजेपी के कार्यकर्ता शिकायत करने के लिए, क्योंकि कोलकाता पुलिस के जो कमिश्नर हैं वो तो धरने पर बैठ गए थे कल ममता बनर्जी के साथ, वो शामिल हैं उस धरने में, तो पुलिस पर से विश्वास उठना तो ठीक है बीजेपी कार्यकर्ताओं को अगर उठते हैं और वो सवाल उठाते हैं। देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, लोकतंत्र है, चाहे कोई भी पार्टी हो, सबका हक है वो चुनाव में अपने पार्टियों की वो अपनी बात रखे, अपनी रैली रखे। ऐसे में अगर सिर्फ किसी एक को टारगेट किया जाए तो ऐसे में सवाल जरूर उठता है। और आप तस्वीर इस वक्त जरूर देख रही हैं जो जहां पे राजीव कुमार, ममता बनर्जी, तमाम पुलिस के जो आलाधिकारी वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और इस पुलिस के जो अवार्ड में यहाँ पर वो लोग जमा हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस चीज़ों को लेकर ये सारा धरना चल रहा है उसका एक दूसरा तस्वीर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से भवानीपुर में जो बीजेपी के दफ्तर में जिस तरह से तोड़फोड़ हुई, तो वो जरूर सवाल उठता है कानून व्यवस्था पे कि लोग अपनी शिकायत जो है वो लेके कैसे जाएं और कैसा लोकतंत्र है जहां लोग अपनी आवाज उठाने के लिए। संबित पात्रा जुड़ गए। संबित, हम तस्वीरें देख रहे हैं और दिखा रहे हैं लगातार दर्शकों को रिपब्लिक भारत पर कि कैसे बीजेपी के कार्यालय में तोड़फोड़ हुई है। बीजेपी यही सवाल उठा रही है कि सुरक्षा कैसे मुहैया कराई जाएगी। आप देख रहे हैं इन तस्वीरों को, क्या कहना है आपका? आश्चर्य का विषय है, एक बात समझ में नहीं आता है कि आखिर बंगाल में किस प्रकार से ममता बनर्जी ने इमरजेंसी की सिचुएशन लगा दी है। ना तो किसी की हेलीकॉप्टर वहां जा सकती है, ना तो भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी वहां जा सकता है। जिस प्रकार से ड्रामा और नौटंकी वहां चल रही है ममता जी की, वो हम सब देख रहे हैं। सीबीआई वहां नहीं जा सकती है। पहले आर्मी जब किसी प्रकार की ट्रेनिंग कर रही थी तो उसे भी वो बता रही थी कि ये लोकतंत्र के ऊपर खतरा है। आखिर बंगाल में क्या हो रहा है, ये सवाल आज हम ममता बनर्जी से पूछ रहे हैं। और केवल हम ही नहीं पूछ रहे हैं, जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी जाती है, जिस प्रकार लोकल चुनाव में, लोकल निकाय के चुनाव में आप देखती हैं वहां मतपेटियों में आग लगा दिया जाता है और आज कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला हो रहा है, कार्यालय में आग लगा दी जा रही है। मुझे लगता है परिस्थिति आज बंगाल में बहुत ही विकट और चिंतनीय है। संबित, क्या रुख होगा अगला बीजेपी का? क्योंकि अगर बीजेपी के कार्यालय पर इस तरह से हमला हुआ है तो बीजेपी के कार्यालय, कार्यकर्ता सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे होंगे खुद को। क्या बीजेपी का अगला रुख होगा इस पर? नहीं, स्वाभाविक है कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हम सुरक्षित, हमारे जो लोग हैं वो सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। मगर भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ और अपने कार्यालय के तमाम कर्मचारियों के साथ बिल्कुल खड़ी है। किसी भी प्रकार की लीगल असिस्टेंस के लिए और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम बिल्कुल एक कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और किसी भी प्रकार से
हम इस प्रकार की गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करने वाले। संविधान की बात करती है ममता बनर्जी, लगातार कह रही है कि हम संविधान बचाने जा रहे हैं। ये कौन सा संविधान है? क्या ये संविधान के खिलाफ में नहीं काम है? क्या किसी को प्रचार करने का हक नहीं है? और सबसे बड़ा प्रश्न, अब तो खुलेआम तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। आप लोग चुनाव आयोग भी गए थे, अपनी बातों को रखा आपने और कहा कि अराजकता का माहौल है, तस्वीरें तो बता रही हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और देखिए, ये अभी चुनाव तक हमें लगता है, आज नीतीश कुमार जी भी कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप देखते जाइए, इसी प्रकार की अराजकता हर राज्य में फैलाने की चेष्टा, ये जो तथाकथित गठबंधन ऑफ करप्ट है, ये लोग कोशिश करेंगे। भ्रष्टाचारी जो पूरे मिले हुए हैं, ये सब प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं ये केवल और केवल राजनीतिक फायदा के लिए ये पार्टी देश के लोकतंत्र को दांव में चूक नहीं रही है। देश की जनता ये सब देख रही है और इसका जवाब देश की जनता देगी। जी हाँ, क्योंकि संबित हम दिखा रहे हैं, एक तरफ रैली निकाली जा रही है, टीएमसी के कार्यकर्ता रैली निकाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ तस्वीरें जो दर्शक इस समय देख रहे हैं रिपब्लिक भारत पर, वो तोड़फोड़ की तस्वीरें हैं। कल शाम से ही जब से धरना दे रही है ममता बनर्जी, ये तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आने लगी थी, लेकिन अब बीजेपी कार्यालय को निशाना बनाया है। बिल्कुल सही बात है। और देखिए, ये कोई पहली बार नहीं होती। आप याद करिए, जब अमित भाई शाह जी की रैली हुई थी आज से कुछ दिनों पहले ईस्ट मिदनापुर में, पूर्वी मिदनापुर में, वहां उनकी रैली के पश्चात आगजनी हुई थी, बसेस में आग लगा दी गई थी। जो लोग हमारे कार्यकर्ता और पब्लिक घर वापस जा रही थी, उनको बाइक से उतार कर पीटा गया था और उनके बाइक पर भी आग लगा दी गई थी। और आज हमने कल भी देखा कि योगी आदित्यनाथ जी के हेलीकॉप्टर को उतरने की अनुमति नहीं मिली, उनको टेलीफोन के माध्यम से रैली को संबोधित करना पड़ा। और आज जिस प्रकार की परिस्थिति आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं दिस इज कॉल्ड एज डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, दिस इज कॉल्ड एज डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। ये लोकतंत्र की हत्या होती है। ममता बनर्जी किस प्रकार की लोकतंत्र को बचाने की चेष्टा कर रही है, किस लोकतंत्र को बचाने के लिए वो मंच पे बैठी हुई है? वो सिर्फ अपने आप को, अपने गुरूर को और अपने अहंकार को बचाने के लिए, अपने एम्बिशन और अपने मकसद को बचाने के लिए बैठी हुई है। वो लोकतंत्र को बचाने नहीं बैठी है। जवाब देना पड़ेगा ममता बनर्जी। संबित, बड़ी बात कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या है, क्योंकि आप मौका नहीं दे रहे हैं विपक्ष को अपनी बात कहने के लिए और लोगों तक पहुंचने के लिए। मेरा वही सवाल आपसे एक बार फिर, क्या बीजेपी इस पर, बीजेपी क्या करने वाली है? कैसे बीजेपी गई है आज चुनाव आयोग के पास, सीबीआई सुप्रीम कोर्ट भी गई है, लेकिन बीजेपी कैसे अपने चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाएगी? योगी आदित्यनाथ नहीं जा पाए, अमित शाह को रोक रही हैं, तो बीजेपी किस तरह से पश्चिम बंगाल की जनता तक पहुंचेगी और अपनी बात पहुंचाएगी? देखिए, हम बहुत संयमी लोग हैं, हम कानून के राह से लड़ते हैं, हम लोकतंत्र को बचा के रखने का काम करते हैं। इसलिए जब योगी आदित्यनाथ जी को जानने को नहीं दिया गया, उन्होंने टेलीफोन के माध्यम से जनता को संबोधित किया है। आज भी हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है, आर्जनी हो रही है। और जिस प्रकार ममता बनर्जी एक तरह से तालिबानी सोच के साथ काम कर रही है, ये हिंदुस्तान की जनता है, बंगाल की जनता है, सब समझती है, देखती है। और निष्कर्ष भी आप देखिएगा 2019 के चुनाव में निकलेगा। जी हाँ, क्योंकि ममता बनर्जी कल ये बार बात कह रही थी कि बीजेपी का तो कोई जनाधार नहीं है पश्चिम बंगाल में, वो सिर्फ जनाधार बढ़ाने के लिए, वोट हासिल करने के लिए ये सब कर रहे हैं, जो कल सीबीआई गई है और जो छापेमारी हुई है, और इस वजह से हम इसे रोक रहे हैं। तो वो तो आपके जनाधार को चुनौती दे रही है, कह रही है जनाधार नहीं है, और यहाँ कार्यालय पर तोड़फोड़ हो रही है। देखिए, जनाधार है नहीं है ये तो चुनाव बताएगा। और किस प्रकार से ममता बनर्जी के चेहरे पर डर दिख रहे हैं, वो एक पूरा दृश्य चल रहा है। ममता बनर्जी तेज से केवल मार्च कर रही है, इधर घूम रही है, उधर घूम रही है। कहीं ना कहीं जो फ्रस्ट्रेशन, बौखलाहट है, वो ममता बनर्जी जी के बॉडी लैंग्वेज से ही मालूम पड़ रहा है, उनके चेहरे और उनके एक्शन से ही मालूम पड़ रहा है। मगर इतना ही हम कहना चाहते हैं, जो लोग कहते हैं कि हम संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या किसी भी कार्यालय में अटैक करके, वहां आर्जनी करके यह होता है बचाना संविधान को? यह होता है लोकतंत्र की रक्षा? यह जनता की सरकार है, जनता सब देखेगी और जनता इसका जवाब बिल्कुल ममता बनर्जी को देगी, छोड़ने वाली नहीं है जनता। जी हाँ, क्योंकि ममता बनर्जी को तो समर्थन भी मिल रहा है व्यापक, सभी उनके साथ खड़े, वो ब्रिगेड मैदान में जो उनके साथ आए थे सब पार्टियां, वो सब पार्टियां उनका समर्थन कर रही हैं। क्या आप उनसे पूछना चाहेंगे जो समर्थन कर रहे हैं और लोकतंत्र को बचाने की दुहाई दे रहे हैं? नहीं, कौन समर्थन कर रहा है? एक तो समझ नहीं आ रहा है, राहुल गांधी जी ट्वीट कुछ और करते हैं और उसके बाद आप देखिए किस प्रकार से अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं बंगाल के अंदर, वो कहते हैं कि ग्राउंड में परिस्थिति बहुत ही विकट है। सीपीआईएम एक बात कहती है मगर सपोर्ट करती नहीं है वहां पे। तो देखिए, कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ कंफ्यूजन है। हर व्यक्ति, जो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, मायावती हो, ये सारे लोग अपनी अपनी भ्रष्टाचारी नीतियों को, अपने अपने जो भ्रष्ट कदम थे, अपने अपने स्कैम्स को तो बचाना चाहते हैं, मगर जो उनके नेता उन राज्यों में हैं, वो हकीकत जानते हैं
क्योंकि हकीकत उन सबको फेस करना पड़ता है। जब लोकल पंचायत चुनाव हुआ था बंगाल में और जब मतपेटियां जलाई गई थी, यही कांग्रेस पार्टी और यही सीपीआईएम के लोग जाके इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट कर रहे थे कि देखिए हमारे को पीटा है, हमारी मतपेटियों को जला दिया है। तो ये तो कंप्लेंट भी कर रहे थे, मगर इनके आला नेता जो हैं ये केवल अपने एम्बिशन को, अपने महत्वाकांक्षा को हवा देने के लिए इस प्रकार की ट्वीट करते हैं, छलावा करते हैं। आज बिल्कुल अभी रविशंकर प्रसाद जी ने सही कहा, गठबंधन ऑफ द करप्ट, ये भ्रष्टाचारियों का जो गठबंधन है ये देश की जनता के सामने आ रहा है। चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे मायावती हो, चाहे मुलायम यादव हो, अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी जो बेल पे बाहर है वो हो, या तो फिर अभी आप देख रहे हैं जिस प्रकार से ममता बनर्जी हैं जिनकी पेंटिंग 9-9 करोड़ में बिकती है। बताइए, ये पिकासो हैं तो इनकी पेंटिंग 9-9 करोड़। ये मेरा अगला सवाल आपसे, संबित पात्रा, आपने कहा बौखलाई हुई है ममता बनर्जी, बौखलाहट में कर रही है ये सब, क्यों बौखलाई हुई है ममता बनर्जी? क्योंकि कहीं ना आप देखिए बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर है वो अपने आप में हिंदुस्तान में इतिहास करता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से वो कूदा है 2-3% से आज हम 24-25% तक का वोट शेयर लेके पिछले लोकल बॉडी चुनाव में आए हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जंप है। त्रिपुरा में हमें 1.5% मिला था, वो एक तरह से बढ़ के 51% हुआ। तो ये सब देखते हुए ममता बनर्जी जी को लग रहा है कि आगे की जो उनकी राजनीतिक पहल रहने वाली है वो कहीं न कहीं कुंद पड़ती नजर आ रही है, कमजोर पड़ती नजर आ रही है। तो स्वाभाविक है उनका तो एक ही मकसद है, जो संभलता नहीं है उसको मिटा देना है, जो आगे बढ़ रहा है उसे मार देना है। इसलिए हमारी कार्यकर्ताओं की हत्या होती है और लोकतंत्र को दांव पे रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया संबित, हमसे बात करने के लिए। रिपब्लिक भारत से बात की संबित पात्रा ने, बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी बौखलाई हुई हैं, संविधान की, लोकतंत्र की हत्या हो रही है पश्चिम बंगाल में। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार एक तरफ टीएमसी कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के दफ्तर पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। फिलहाल रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, 2 तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं आपको।